जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, आज हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती इंडिया में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर विजय कुमार। आज आप लोगों को ये जीके का मेरा पहला क्लास है, जिसमें से राष्ट्रपति टॉपिक को क्लियर करूंगा। और हाँ, कौन कै नंबर के राष्ट्रपति है यही याद करने में सब कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए मैं एकदम ट्रिक लेकर आया हूँ कि एकदम दिमाग पर खटाखट सेट होते जाएगा कि 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 5 नंबर कौन है राष्ट्रपति। आइए मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ है आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने पूरे जीके को 3 मेथड से पढ़ाया है। कंप्लीट जीके को मैं पूरा लुसेंट को कंप्लीट याद करवा दूंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ जितना एनसीईआरटी है सबको फॉलो करूंगा। चलिए सबसे पहले आते हैं, जीके को रटना क्या है। रटना कुछ नहीं है, इसके लिए 3 गो मेथड है। निमोनिक मेथड, राइमिंग मेथड, शेप मेथड, तीनों जानिए। उसके बाद जीके को धर रगड़ दीजिए, एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में। चलिए आइए सबसे पहले बात किया जाए ठीक है कि ये राष्ट्रपति, ये पद है, अनुच्छेद 52 में आता है। ये रटिएगा, ये रटना है, 52, कुछ नहीं करना है। ये कोड है इसका, क्या है, लायन, LION। राष्ट्रपति क्या होते हैं, शेर होते हैं। क्या होते हैं, लायन होते हैं। ऐसे दिमाग में रखना है, क्या होते हैं, शेर होते हैं। तो यहाँ पे कोड है, L का 5 होता है और वोवेल्स का नहीं होता है, इसलिए कट कुट कर दिए हैं। IN का 2 होता है, इसलिए 52 हो गया। और कार्य और शक्ति तो ये हो जाता है 53 में। उसके कार्य और शक्ति के लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। क्या करते हैं, सलाम। तो सलाम करते हैं ना, इसलिए वो कितना हो जाएगा, S का कोड 0 होता है और A का नहीं होता है, L का होता है, A का नहीं होता है, M का 3 होता है, इसलिए 53 हो गया। लेकिन ये पूछिए कि कोडवा कहाँ से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बताएंगे आगे। ऐसे इतना जान गए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, शेप मेथड। शेप मेथड मैंने बोला है जीके को मैं 3 मेथड से पढ़ाऊंगा, कंप्लीट याद करवा दूंगा। एक होता है राइमिंग मेथड, दूसरा शेप मेथड, तीसरा निमोनिक मेथड। शेप मतलब क्या, मेरा जो दिमाग है ना, कोई भी चीज़ के आकार को ग्रहण करता है। कोई भी चीज़ देखिएगा, अच्छा ये तो बल्ब है ना, तो दिमाग में क्या चलेगा, बल्ब चलेगा। ठीक उसी प्रकार शेप मेथड। चलिए आइए, सबसे पहले ये जो एक देख रहे हैं, एक कैसे लगता है, एक कैंडल के जैसा लगता है कि नहीं लगता, लगता है, मोमबत्ती जैसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए 1 कैंडल के जैसा। दू के लिखा लगता है, दू ऐसे देखिए ना, ऐसे डक, बत्तख। देखिए यहाँ पे दू क्या है, डक। बत्तख है कि नहीं बताइए, जिसका आंख नहीं है वो बता देगा। 3 के लिखा लगता है, 3 को देखिए तब 3, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, है ना, इसको आगे इसे बढ़ाइएगा, इसको आगे इसे बढ़ाइएगा, के लिखा लगेगा, दिल। 4 में क्या है, चेयर, कुर्सी के कई गो पैर होता है, 4 गो, इसलिए 4 कुर्सी। और नीचे 1 2 3 4 गो पैर बना दिए। उसके बाद ये 5 के लिखा लगता है, हुक। हुक समझते हैं, जब कोई चीज का वजन होता है, वेट होता है, जैसे गैसे लेने जाते हैं, हुक रहता है ना पकड़ने वाला, जिससे वेट किया जाता है, वही हुक हो गया। हुक के लिखा लगता है, 5 लिखा। 6 के लिखा लग रहा है, बताइए तो। हॉकी खेले हैं बचपन में, हॉकी स्टिक यहाँ मुड़ा रहता है कि नहीं, तो वही 6 हॉकी स्टिक लिखा लग रहा है कि नहीं। देखिए 6 हॉकी स्टिक। चलिए अब आते हैं 7 जो है, आप लोग के गांव में सोलर लाइट लगा होगा, उसी को स्ट्रेट लाइट भी बोलते हैं। टाउन में स्ट्रेट लाइट कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है, इसके ऊपर से ऐसे रहता है ना। 7 लिखा है तो 7 स्ट्रेट लाइट। चलिए अब 8 जो है, ये चश्मा लिखा लग रहा है कि नहीं, चश्मा। 8 देखिए ना यहाँ पे चश्मा,
और नौ, नौ क्या है? उड़ता बैलून, बैलून क्या है? उड़ रहा है, देखिए ना ऐसे ऐसे, नौ। क्लियर? अब ये सब चीज जब शेप मेथड देख लिए तो इसको याद करने में क्या है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धक इस पर उड़ाते उड़ाते जाइए सबको। चलिए सबसे पहले बात की जाए कि एक नंबर में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। इसको याद कैसे रखना है? ऐसे सब कोई जानता है एक नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है, एक नंबर के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक नंबर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? तो एक नंबर में राष्ट्रपति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर पहिलका जमाना के आदमी सब क्या करता था? मोमबत्ती से पढ़ता था कि नहीं? मोमबत्ती न तो डिबिया से पढ़ाई करता था। इसलिए याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद अपना गांव मतलब बिहार के गांव से जीरादेव गांव से सारण जिला के जीरादेव गांव से बिलोंग करते थे। इसलिए वो क्या चीज से पढ़ते थे? तो मोमबत्ती से। तो एक मतलब मोमबत्ती और मोमबत्ती मतलब क्या? राजेंद्र प्रसाद। एक और चीज, इसका विशेष चीज देख लीजिए, क्या विशेष है? ये प्रथम राष्ट्रपति रहे और सबसे लंबे समय तक रहे, हाँ 12 वर्ष तक। और 2 बार राष्ट्रपति रहे राजेंद्र बाबू। कितना? 2 बार। चलिए उसके बाद क्लियर हो गया। एक मोमबत्ती, मोमबत्ती मतलब क्या पढ़ता था मोमबत्ती से? राजेंद्र प्रसाद। 2 नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दो को कैसे बताए हैं? दो के लेखा लख रहा है बत्तख जैसा। तो बत्तख, बत्तख कहाँ रहता है? पानी में। बत्तख रहता कहाँ है? पानी में। तो पल्ली को क्या पढ़ना है? पानी। पल्ली को क्या? पानी। तो पानी में कौन रहता है? बत्तख। तो 2 नंबर पे कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ना, ये दूसरा नंबर के राष्ट्रपति बने और प्रथम उपराष्ट्रपति थे के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, एक और चीज, ये दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे। पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रपति जो दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे? तो वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर? चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्या है? जाकिर हुसैन। इसको याद कैसे रखना है? जाकिर हुसैन। तो तीन मतलब दिल। तीन मतलब दिल। कैसे? देखिए ना, ये 3 है, इसको धके मिला दिए तो क्या लेखा लग रहा है? दिल लेखा। दिल जब किसी से टूट जाएगा तो क्या करिएगा? जाकर तुम जो करो, जाकर तुम जो करो। जाकर मतलब क्या? जाकिर हुसैन। 3 जाकर मतलब क्या? जाकिर हुसैन। तो 3 नंबर के राष्ट्रपति क्या है? जाकिर हुसैन। और इनका कार्यकाल कितना है? 1967 से 1969। ठीक है। और सर्वपल्ली का 62 से 67 और राजेंद्र बाबू का 1950 से 1962। देखिए, और जाकिर हुसैन क्या थे? तो प्रथम मुस्लिम। पूछेगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के था? जाकिर हुसैन। और सबसे कम समय तक मतलब कि कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। किसका? कौन सा राष्ट्रपति था जिसका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया? जाकिर हुसैन। चलिए यहाँ तक समझे। चलिए अब आगे फिर इसको मिटा करके बताते हैं। चलिए आइए अब 4 नंबर में क्या है? एक वर्ड पकड़िए। 4 मतलब क्या? गिरी, वाहन गिरी, वेंकट गिरी। गिरी मतलब क्या? क्या चीज से गिरेगा? कुर्सी पर से कोई लुढ़क जाएगा। अगर 3 गो पैर है, 4 गो, एगो छिटका दीजिए 3 गो, अकन को बैठा दीजिए, लुढ़क जाएगा। इसलिए 4 नंबर चेयर से क्या हो गया? गिर गया। कौन? वाहन गिरी। एगो याद रहेगा, अपने आप सब आ जाएगा, तो वाहन गिरी। अब आते हैं 5 नंबर में। इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ है। 5 नंबर में फखरुद्दीन अली अहमद। इसको याद कैसे करना है? फखरुद्दीन अली अहमद को देख लीजिए वो भी। ठीक है। तो फकरू, एगो वर्ड पकड़िए। फकरू, फकरू, फकरू मतलब पकड़ू। फकरू मतलब बोले तो पकड़ू। कोई चीज को पकड़ा जाएगा मतलब हुक से क्या कोई चीज को टांगा जाता है, पकड़ा जाता है कि नहीं? कोई चीज का वेट किया जाता है कि नहीं? तो वही चीज 5 मतलब हुक से पकड़ा जाता है, मतलब टांगा जाता है। इसलिए 5 नंबर में फखरुद्दीन अली अहमद। इसका देख लीजिए क्या विशेष है। तो आपातकाल के दौरान इनका मतलब कि आपातकाल जब लगा था ना 1974, मतलब इसका जो कार्यकाल होगा फखरुद्दीन का, ठीक है, वो 1974 से 1977 होगा। ठीक है। इसमें इसका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1977 तक है। तो क्या हुआ इस समय? 1974 मतलब 76 में आपातकाल लगा था, उसी आपातकाल के दौरान ये बने थे फखरुद्दीन। और कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया, मतलब जो कार्यकाल था ना उसी में वो मार गए, मृत्यु हो गया। उसके बाद 6 नंबर में क्या? एगो चीज पकड़िए, नीलम, नीलाम। और 6 नंबर क्या बात है? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक को क्या करना है? हम उसको अच्छा तरह से रखते हैं, हाँ, तेल लगा के एकदम मालिश करके, मतलब कि मेरा अच्छा रहे, नीलाम रहे, अच्छा से नीलाम रहे, है ना। तो इसलिए 6 नंबर पे कौन है? हॉकी स्टिक, मतलब नीलाम रखते हैं। किसको? हॉकी स्टिक को। 6 नंबर नीलम संजीवा रेड्डी। और यह एक ऐसा राष्ट्रपति थे जो कि युवा थे। नाम तो है नीलम, लगेगा कि लड़की है लेकिन नहीं, मतलब कि ये है मतलब कि युवा राष्ट्रपति। ठीक है। ये मेल है, फीमेल नहीं है।
और ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। हाँ, ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। 6 क्लियर। हॉकी स्टिक को नीलाम रखना है। फखरुद्दीन मतलब क्या, हुक से पकड़ना है। और 4 नंबर वाहनगिरी मतलब क्या, कुर्सी से गिर गया, इसलिए 4 नंबर पर। चलिए आइए अब 7 नंबर के राष्ट्रपति के थे, है ना। इसको कैसे याद रखना है, ज्ञानी जौल सिंह। एक वर्ड पकड़िए, किसको पकड़ना है, यहाँ पे ज्ञानी को पकड़ लीजिए। तो पहले जमाना में क्या होता था, जो ज्ञानी लोग होते थे ना, जिसको पढ़ने का एकदम ललक था, है ना, ज़्यादा जो पढ़ेगा वही ना ज्ञानी होगा। मान लीजिए डिबिया के तेले खत्म हो गया तो क्या करता था, जो पहले आता था सोलर हाउस गाँव में, उसी के नीचे जाके पढ़ता था। तो कौन लोग, ज्ञानी लोग, मतलब कि सोलर लाइट, मतलब सोलर लाइट जैसे आप लोग पढ़ते, अभी तो आ गया है डिजिटल, मतलब कि उसमें मतलब चाइनीजवा जो आता है ऐसे मोड़ने वाला ऐसे, तो उस प्रकार का लाइट क्या लेखा लगता है, 7 लेखा लगता है कि नहीं, 7 लेखा ऐसे रहता है, ऐसे मोड़ करके जलाइए 7 लेखा लगता है, ठीक है, ऐसे मोड़ करके जलाया जाता है, 7 लेखा लगता है। तो 7 नंबर पे क्या है, मतलब ज्ञानी जौल सिंह, मतलब ज्ञानी लोग जो है ना उस लाइट से पढ़ते हैं जो 7 लिखा रहता है, ठीक है, मतलब स्ट्रीट लाइट, देखो ना स्ट्रीट लाइट, तो ज्ञानी लोग स्ट्रीट लाइट से पढ़ते हैं। क्लियर। देखिए इसके बारे में क्या विशेष चीज़ है, तो ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे, ज्ञानी जो जौल सिंह थे ना, यह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। हाँ, और क्या, तब पंजाब के सीएम, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन था, आंध्र प्रदेश के सीएम नीलम संजीवा रेड्डी था। लेकिन यहाँ पंजाब के पूछे गए प्रथम पंजाब के सीएम कौन थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, तो कौन थे, यहाँ पे देखिए ज्ञानी जौल सिंह, ज्ञानी जौल सिंह। चलिए क्लियर, ये पंजाब के सीएम थे। उसके बाद 8 नंबर पे कोनो एक वर्ड पकड़ना है, पकड़ लीजिए। रामास्वामी है ना, जिसमें स्वामी पकड़ लीजिए, स्वामी, है ना। स्वामी जी चश्मा लगाते हैं, मेरे स्वामी जी चश्मा लगाते हैं। चश्मा देखिए यहाँ पे, देखिए चश्मा, स्पेक्टिकल्स, चश्मा है ना, इसलिए 8 नंबर के राष्ट्रपति के हैं तो रामास्वामी, है ना, वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन स्वामी जी चश्मा लगाते हैं। 8 नंबर के हैं रामास्वामी वेंकट रमन। चलिए, और ये जो थे ना, इसके बारे में विशेष क्या है, तो सबसे पुराना राष्ट्रपति थे, पूछेगा कि सबसे ओल्डेस्ट राष्ट्रपति के थे, तो रामास्वामी वेंकट रमन, जो कि कै नंबर के थे, चश्मा 8, चश्मा का आकार कैसा है, 8 लिखा, इसलिए 8 नंबर के राष्ट्रपति के रामास्वामी वेंकट नंबर रमन। अब आते हैं 9 नंबर में, शंकर दयाल शर्मा। इसको एक वर्ड पकड़िए, शंकर भगवान। क्या पकड़िए, शंकर भगवान। हाँ, तो शंकर भगवान क्या चीज़ से जाते हैं कैलाश पर्वत पर, याद रख लेना है। ऐसे तो जाएंगे नहीं बैलून से, लेकिन बैलून से उड़ के जाते हैं। तो 9 नंबर में 9 नंबर का आकार कैसा है, बैलून जैसा। अब बैलून से क्या उड़ता है, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान शंकर दयाल शर्मा कै नंबर के राष्ट्रपति है, तो 9 नंबर के। उड़ता बैलून जैसा है कि नहीं, 9, देखिए ना 9 यहाँ पे बैलून जैसा है, उड़ता बैलून, इसलिए शंकर दयाल शर्मा 9 नंबर के। और ये इसके बारे में विशेष क्या थे, संचार मंत्री थे। क्या थे, संचार मंत्री। हाँ दोस्तों, तो ये मेरा, मैंने 9 तक बता दिया राष्ट्रपति। इसके बाद अगला पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर दिल से अगर आप लोग को समझ में आया है ये वीडियो, तो इस पूरा जीके को ये एकदम निमोनिक राइमिंग मेथड से, जितना भी मेथड है ना, जीके का 3 मेथड होता है, उस सबसे आप लोग कंप्लीट करा दूंगा। और अच्छा लगेगा वीडियो तो बगल में है उस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिए, अब पूरे दुनिया में फैला दीजिए।